ये रैंडम फ्लक्चुएशंस कभी कभी इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि एक पूरा यूनिवर्स बना सकती है। हो सकता है कि बिग बैंग भी एक ऐसी ही क्वांटम फ्लक्चुएशन का नतीजा हो। अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन कभी रुक गया या एक्सट्रीम हो गया तो या तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा या एटम्स तक टूट जाएंगे। बिग बैंग आज से 13 अरब 80 करोड़ साल पहले होने वाला एक धमाका जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया। क्या बिग बैंग से पहले भी कुछ मौजूद था या नहीं? क्या यह किसी सुपर इंटेलिजेंट पावर ने किया या यह एक नेचुरल एक्सप्लोजन था? क्या है ये कहानी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, ये कहना एक असम्पशन है। साइंस के पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है। लेकिन कुछ थियरीज ये बताती हैं कि बिग बैंग से पहले एक क्वांटम फ्लक्चुएशन, एक पुराना यूनिवर्स, एक मल्टीवर्स या एक आर्टिफिशियल क्रिएशन हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक खाली स्पेस भी बिल्कुल खाली नहीं होता, बल्कि वहाँ रैंडमली पार्टिकल्स अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं। ये रैंडम फ्लक्चुएशंस कभी कभी इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि एक पूरा यूनिवर्स बना सकती है। हो सकता है कि बिग बैंग भी एक ऐसी ही क्वांटम फ्लक्चुएशन का नतीजा हो। दूसरी थ्योरी कहती है कि बिग बैंग एक नए यूनिवर्स का जन्म था जो एक पहले के यूनिवर्स के कोलैप्स होने के बाद हुआ। इसे बिग बाउंस थ्योरी कहा जाता है, जिसमें यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड और कोलैप्स होता रहता है एक इन्फिनिट साइकिल में। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा यूनिवर्स किसी और बड़े यूनिवर्स या मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एम स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मल्टीपल डायमेंशंस और पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, जिसमें किसी एक रियलिटी में क्वांटम डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा बिग बैंग ट्रिगर हो गया। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने भी सुझाव दिया है कि हमारा विश्व एक उच्च आयामी स्पेस टाइम के अंदर एक बबल की तरह है। और अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें मैनिपुलेट कर रही है तो शायद हम कभी भी सच का पता न लगा सकें, क्योंकि एक परफेक्ट कंट्रोल का मतलब ही यही है कि हमें कभी शक भी ना हो। अगर यूनिवर्स किसी और के अंदर एक्सपैंड हो रहा है तो वो स्पेस क्या है जिसमें ये एक्सपैंड हो रहा है? एक और बिग बैंग हो सकता है अगर यूनिवर्स बिग क्रंच में कोलैप्स हो या एक नए साइकिल में एंट्री ले। अगर एक दिन हम क्वांटम फिजिक्स और ब्लैक होल्स को पूरा समझ गए तो शायद हम खुद एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सके। इंटेलिजेंट लाइफ शायद ज़ू हाइपोथेसिस के मुताबिक हमें देख रही हो लेकिन कांटेक्ट नहीं कर रही। अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन कभी रुक गया या एक्सट्रीम हो गया तो या तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा या एटम्स तक टूट जाएंगे। अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो हर पॉसिबिलिटी कहीं न कहीं रियल होगी। शायद एक और आप भी कहीं एग्जिस्ट कर रहे हो सकता है हम किसी और सिविलाइजेशन के एक साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हों या एक आर्टिफिशियल रियलिटी में जी रहे हों। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो शायद इसके एंड होने पर हमें एक नई रियलिटी का पता चले। ऑल्टरनेट रियलिटीज शायद एग्जिस्ट करती हैं और हो सकता है किसी एडवांस टेक्निक से हम एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट कर सकें। टाइम एक इल्यूजन हो सकता है और किसी हायर सिविलाइजेशन के लिए वो अलग तरीके से बिहेव करता हो। यूनिवर्स के कुछ हिस्से हमेशा हमसे छुपे रहेंगे क्योंकि हमारी फिजिक्स वहां काम नहीं करती। अगर पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो शायद किसी और यूनिवर्स के लोग हमारे यूनिवर्स में एंट्री ले सके। अगर यूनिवर्स का एक एंड है तो शायद वहाँ एक और यूनिवर्स का एंट्री पॉइंट हो। हायर डायमेंशंस शायद हमारे आसपास हैं, लेकिन हमें उनको समझने का तरीका नहीं पता।
अगर एक दिन हम यूनिवर्स के हर सीक्रेट को जान गए तो हो सकता है कि या तो हम एक हायर एग्जिस्टेंस में चले जाएं या फिर सब मीनिंगलेस लगे। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पूरा कंट्रोल अगर हम पा सकें तो हो सकता है हम स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकें। और अगर कोई एडवांस स्पीशीज हमें मैनिपुलेट कर रही है तो शायद हम कभी भी सच का पता न लगा सके, क्योंकि एक परफेक्ट कंट्रोल का मतलब ही यही है कि हमें कभी शक भी ना